ओके, आज हम लोग भगवद गीता चौथा अध्याय ज्ञान योग और श्लोका नंबर 9। किसी को पता है? चैप्टर 4 श्लोका नंबर 9। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनः। सब लोग बोलिए, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। सब लोग रिपीट कीजिए फिर से। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। कोई पढ़िए ना? कोई जोर से पढ़ सकता है? समर्थ पढ़ो। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। ओके, ट्रांसलेशन एंड परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस A.C. भक्तिवेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। एक बार हिंदी बुक देना। हिंदी में श्रीला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। ओके। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम एति सो अर्जुना। तो यहाँ भगवान एक भगवद गीता का अगर कोई इम्पॉर्टेंट श्लोक है जो डिवोटीज़ को बहुत याद आता है वो ये श्लोक है। सारे डिवोटीज़ जो इस्कॉन में है, जो भगवद गीता से बहुत आसक्त है ना हम लोग तो, और सारे डिवोटीज़ को, अधिकतर डिवोटीज़ को ये श्लोक बहुत प्रिय भी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने भगवान कृष्ण के जन्म तथा उनके कर्म को जान लिया तो फिर उसका इफेक्ट क्या है। अगर किसी ने भगवान को जान लिया, क्या जान लिया? कि भगवान के जो जन्म है और भगवान के जो क्रियाएं हैं, जो भगवान यहाँ आके बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, तो वो दिव्य है। अगर वो किसी ने जान लिया ये बात, तो वो इस संसार से छुटकारा पा लेता है। बहुत ही आसान है ना सुनने के लिए, क्योंकि पॉइंट ये है कि इस संसार से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ भगवान बता रहे सिर्फ मुझे जानने से तुम छुटकारा पालोगे। अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है ना। किसी व्यक्ति के जन्म और किसी व्यक्ति के कार्यों को जानने से इस संसार से छुटकारा पा सकते। संसार से छुटकारा का मतलब यहाँ भगवान बता रहे हैं कि संसार से छुटकारा का मतलब ये जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलना, यही संसार से छुटकारा है। ये आसान चीज़ नहीं है, ये एक पॉइंट है। लेकिन इससे पहले दूसरा अध्याय में सेकेंड चैप्टर 51 श्लोक में भगवान, और एक इससे पहले के चैप्टर में भगवान बताते हैं कि ये पहली बार नहीं बताया भगवान ने इस संसार से छुटकारा के बारे में, इससे पहले भी बताया। लेकिन इस श्लोक में, आज के जो श्लोक में स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि तुम मुझे प्राप्त करोगे। इससे पहले जो दूसरा अध्याय, और मैं वो भी पढ़ लेता हूँ, आप याद रख लेना, ये 2 श्लोक है। 2.51 में आप जाओगे तो वहाँ भगवान बता रहे हैं, इनडायरेक्टली बता रहे हैं क्या होगा। मैं पढ़ूंगा वो भी। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नामयम। जहाँ भगवान बता रहे हैं कि अगर भक्ति किसी ने की
तो उसको फलस्वरूप में इफेक्ट में क्या मिलेगा, उसको जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। और वो उतना ही बताया, जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा। लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, स्पेशल चीज़ क्या है यहाँ? वहाँ तो बताया कि सिर्फ जन्म मृत्यु से छुटकारा मिलेगा, यहाँ क्या बता रहे हैं? वो तो मिल गया ना, जन्म मृत्यु से मतलब संसार से छुटकारा। यहाँ स्पेशल क्या हो रहा है, जन्म मृत्यु, हाँ ये है कि सिर्फ छुटकारा नहीं है, मेरे धाम पहुँचोगे। जनरली क्या होता है, हम लोग जब जन्म मृत्यु की बात करते हैं तो अगर हम लोग इस संसार में मर भी गए और मर के हमने पुण्य कर लिया तो कहाँ पैदा होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा स्वर्ग में पैदा हो जाएंगे। और चलो उससे भी ज़्यादा पुण्य कमा लिया तो कहाँ पैदा होंगे? या जो भी हमने शास्त्रों के जो भक्ति को छोड़ के सारा चीज़ें कर लिया तो क्या मिलेगा आपको? पता नहीं, ब्रह्मलोक पहुँच गए, आप ब्रह्मा भी बन गए, लेकिन आप इस संसार से छुटकारा नहीं मिला आपको, संसार में ही है आप। जैसे कि एक जेल के अंदर एक कैदी है, एक काल कोठरी में उसको डाल दिया। किसके? काल कोठरी में उसने सबसे गंदी चीज़ की जीवन में, तो उसको अकेले में काला सा रूम में अंधेरे में डाल दिया। और किसी को डाला, किसी ने छोटे मोटे सजा की उसको डाला, चलो छोटा सा रूम है, हवा चल रही है, फैन चल रही है, लेकिन दोनों जेल के अंदर ही है। उसी तरह हम लोग जब भक्ति नहीं करेंगे, भगवान को नहीं जानेंगे, तब तक इस संसार में रहना है, संसार से छुटकारा तो मिल नहीं सकता। तो यहाँ एक स्पेशल चीज़ है, यहाँ भगवान बता, सिर्फ मुझे जानो। क्या जानना है? क्या जानना है? भगवान के जन्म और कर्म क्या है, ये दोनों चीज़ें दिव्य है। फॉर एग्जाम्पल हमारा भी तो जन्म होता है, हम लोग भी बहुत काम करते हैं, लेकिन हम लोग आमतौर पे लोग जब भगवान इस धरती पे आते हैं तो आमतौर पे लोगों की दृष्टि क्या है पता है? ये तो कोई आम इंसान है जो शक्तिशाली है, लेकिन भगवान की दिव्यता दिखती नहीं है हमको। एक आम इंसान जो भक्ति में नहीं है वो सोचता है कि हाँ भगवान थे, कृष्ण थे, उन्होंने गोवर्धन को भी उठाया, उन्होंने बचपन में जेल में उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने पूतना को मार दिया। तो उनका दृष्टि क्या है पता? उनको दिखता है शक्तिमान है भगवान, लेकिन पूरी तरह से उनको भगवान की दिव्यता के बारे में उनको समझ में नहीं आता। तो उसके कारण क्या होता है, उनको इस संसार से छुटकारा नहीं मिल सकता। जैसे कि ज्ञानी लोग क्या करते हैं पता है? प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ज्ञानी लोग बहुत प्रयास करते हैं इस संसार से छुटकारा पाने के लिए, अपने ज्ञान से इस संसार की असलियत को जानना चाहते हैं, भगवान कौन है, जो शक्ति है। तो ज्ञानी क्या समझ पाते हैं पता है? भगवान के बारे में क्या समझते हैं ज्ञानियों का समझने का कहाँ तक समझ पाते हैं भगवान को? ज्ञानी भक्त नहीं है, वो ज्ञानी है, वो ज्ञान से वो प्रयास कर रहे हैं भगवान को समझने की। तो कहाँ तक जा पाएंगे ज्ञान से? खुद अपनी क्षमता से अगर प्रयास करेंगे, अपना दिमाग घुमा के फिराएंगे, उधर तिगड़म बिगड़म करके हम लोग भगवान को कोशिश करेंगे तो क्या होगा? कहाँ तक पहुँच पाएंगे? ज्ञानी लोग, सिद्धि लोग तो वो उनका लास्ट में क्या उनको ये समझ में आता है कि हाँ भगवान एक शक्ति है, एक ज्योति है, भगवान का कोई आकार नहीं है। वो लेवल तक चले जाते हैं। तो उसके फलस्वरूप उनको क्या मिलता है? पर उनको भी मिलता है मोक्ष, लेकिन मोक्ष ये मिलता है कि वो भगवान के धाम नहीं पहुंचते हैं। भगवान की जो शरीर की जो कांति है उसको बोलते हैं ब्रह्मन। भगवान है ना, भगवान का शरीर है, रूप है, तो भगवान का शरीर से एक तेज निकलता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो ये ज्ञानी लोगों का प्रयास के फलस्वरूप उनको मिलता है, वो तेज में जाके मिल जाते हैं। इसका मतलब है भगवान से आदान प्रदान कुछ नहीं है उनको। जैसे कि आपको एक रूम में आप हवा में एक छोटा सा तिनका बन के उड़ रहे हैं, बस यही है। तो भगवान बताते हैं कि ये ज्ञानियों का प्रयास भी उनको भगवान के धाम को लेके नहीं जा सकता है। तो ज्ञानियों का जो इतना मेहनत भी बेकार है। तो लेकिन यहां बता रहे हैं कि भगवान कि तुम मुझे जान। अब प्रभुपाद इस श्लोक में एक अच्छा, इस तात्पर्य में एक अच्छा श्लोक कोट कर रहे हैं, मैं उसको पढ़ता हूं। यह है श्वेताश्वतार उपनिषद में से, कि मैं पढ़ूंगा। तम एव विदित्वाति मृत्युम एति नान्यः पंत विद्यते या अयनाया। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि यहाँ शास्त्रों में श्वेता उपनिषद में दिखा है, वन कैन अटेन द परफेक्ट स्टेज ऑफ लिबरेशन फ्रॉम बर्थ एंड डेथ सिंपली बाय नोइंग द लॉर्ड। देखो भगवद गीता में नहीं है, उपनिषद में। अगर आपको संसार से निकलना है, संसार से निकलने का मतलब ये जन्म मृत्यु से निकलना आसान नहीं है ठीक है। अगर उसे आपको संभव बनाना है तो बस भगवान कौन है समझ लो। इसका मतलब है मुक्ति का डेफिनेशन अगर किसी ने पूछा है तो क्या बोलोगे आप? भगवान को जानना मुक्ति है।
आपने भगवान को जान लिया तो आप मुक्त हो गए। लेकिन भगवान को जानना इतना आसान, इधर प्रभुपाद जहाँ भगवान बता रहे हैं कि भगवान को कैसे जानना, भगवान को जानना है कि उनके जो जन्म और उनके एक्टिविटीज दिव्य है, और उनको जानना है तत्वतः। तत्वतः क्या है? ऐसा नहीं कि जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग से नहीं होने वाला है, पूर्ण रूप से तत्वतः का इधर मैं इसका ट्रांसलेशन क्या है, प्रभुपाद वहां हिंदी में क्या बता रहे हैं? तत्वतः का जो वर्ड का मीनिंग क्या है? इन रियलिटी, यहां पे इन रियलिटी, पूर्ण रूप से एक व्यक्ति को जानना, इन रियलिटी, तो उसको बोल, तो यहां तो हम लोग इस संसार से छुटकारा पा सकते, यही है फॉर्मूला। अब नहीं, अब इस श्लोक के पहले भगवान ने यह भी बताया कि भगवान का जन्म क्यों हो रहा है। भगवान का जन्म क्यों हो रहा है? एक कौन सा श्लोक है? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मान। भगवान बोल रहे हैं कि मैं इस संसार में अवतरित इसलिए होता हूं कि धर्म की स्थापना करने के मैं अवतरित होता हूं। यहां सीक्वेंस चल रहा है। यहां तक क्यों पहुंचे? भगवान को यह बोलना क्यों पड़ा कि तुम मुझे जानने से तुम मुक्त हो जाओगे? इसका कारण यह कि अर्जुन ने एक सवाल पूछा था। अर्जुन ने पूछा था, हे भगवान, आपने बोला कि ये दिव्य ज्ञान जो है, ये चैप्टर का नाम दिव्य ज्ञान है, ये दिव्य ज्ञान आपने सूर्य भगवान को दिया था करोड़ों साल पहले। तो अर्जुन ने सवाल पूछा, आप बोल रहे करोड़ों साल पहले आपने दिव्य ज्ञान दिया, तो आप तो मेरे साथ अभी 125 साल से इस धरती पे हो, तो आप करोड़ों साल पहले कैसे थे? आप थे ही नहीं। तो एक सवाल, एक आमतौर पे एक सवाल आ सकता है। अर्जुन को तो पता है कि भगवान ही है वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एक साधारण व्यक्ति के मन में एक सवाल आ सकता है ना। इसलिए अर्जुन ने पूछा कि बताओ मुझे, किस तरह से आप वो विवस्वान जो करोड़ों साल पहले के टाइम में आपने ज्ञान दिया। तो भगवान बोल रहे, अरे ये कुछ नहीं है, आप भी मेरे साथ ही थे जब मैंने विवस्वान सूर्यदेव को ये ज्ञान दिया था। आप भूल गए कि आप वो टाइम में थे। करोड़ों जन्म हम ले चुके हैं, मैं भी आपके साथ था, आप भी मेरे साथ थे, जन्मांतर जन्म हम लोग लेते रह रहे, लेकिन मुझे सब कुछ याद है, लेकिन तुम्हें याद नहीं। क्यों याद नहीं? क्योंकि तुम एक छोटे से अणु हो, मैं भगवान हूं, मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं सब कुछ याद रख सकता हूं, लेकिन तुम याद नहीं रख सकते। तो ये सीक्वेंस चल रहा है। भगवान बोल रहे हैं कि देखो हम साथ में है, हम नित्य है। और भगवान यहां बता रहे हैं कि, और भगवान ने बताया मैं जन्म क्यों लेता हूं? जन्म इसलिए लेता हूं कि मैं धर्म की स्थापना करना चाहता हूं। और फिर भगवान बताते हैं कि जब मैं संसार में अवतरित होता हूं धर्म की स्थापना करने के लिए, और जब मेरा जन्म होता है फिर मैं बहुत सारे कार्य करता हूं। अगर तुमने ये सारी चीज़ों को जान लिया, तुमने मुझे जान लिया, मेरे जन्म के बारे में, तो फिर इस संसार से मुक्त हो जाते हो। कि अगर आप भगवान का जन्म आप सोचोगे, भगवान का जन्म कैसे हुआ था? भगवान का जन्म ऐसा एक दिव्य है वो भी। क्योंकि हम लोग आमतौर पे जन्म कैसा होता है, हमारा जन्म और हमारा कर्म कैसा होता है? हम जन्म लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने कुछ कर्म किए पूर्व जन्म में, कुछ पाप या पुण्य किए, तो फिर हम किसी के माता के गर्भ में आ गए, और फिर माता का जो डिलीवरी होता है, तो फिर हम लोग शरीर से निकलते हैं। लेकिन भगवान कैसे प्रत्यक्ष हुए? देवकी के हाथ में साक्षात। और भगवान किस रूप से प्रत्यक्ष हुए? 4 भुजाएं थी उनके। भगवान साक्षात अपने भगवत्ता को दिखा रहे थे। एक आम बच्चे की तरह उनका जन्म नहीं हुआ, वो भी दिव्य है। उनका जो जन्म आप सुनेंगे, अरे ये कैसे संभव है कि कान में कुंडल है, सर पे बाल है, और एकदम पीत वस्त्र है, येलो कलर सिल्क गारमेंट्स है। तो ये खुद एक आश्चर्यजनक चीज है, भगवान का जो जन्म है। फिर भगवान क्या करते हैं? उतना ही नहीं, उसके बाद भगवान कई आश्चर्यचकित करने वाले दिव्य अपने लीलाएं प्रदर्शन करते। जैसे कि कैसे क्या किया भगवान ने? फिर वहां से मथुरा से कहां चले गए? वृंदावन गए। वृंदावन जाने के बाद पहला ऐसा आश्चर्यजनक काम क्या किया? माखन चोरी किया अच्छा, पुतना को मार दिया। 6 महीने भी नहीं, छोटे से बालक थे, भगवान ने दिखा दिया बचपन से ही, छोटे से बच्चे के रूप में। कभी हम लोग सुनते हैं कि भगवान तपस्या करके भगवान बन गए, लेकिन भगवान तो यहाँ भगवान ही है वो भगवान ने पुतना को मारा, फिर तृणावर्ता को मारा, फिर कंस को मारा, फिर गोवर्धन को उठाया, पता नहीं कितने अद्भुत लीलाएं की। लेकिन यहां सब कुछ क्यों कर रहे हैं भगवान की ये जो लीलाएं देखने से एक आश्चर्य हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन भगवान बोले इसको समझो, जब इसको समझोगे तो तुम इस शरीर से मुक्त हो। लेकिन इसको समझना क्या है? ये क्यों हो रहे हैं? भगवान क्यों उन्होंने अपना जन्म लिया, फिर क्यों अद्भुत कार्य क्यों कर रहे हैं? कैसे समझे इनको? क्या उसका उनके पीछे क्या रीजन क्या है? भगवान क्यों आए? एक तो है धर्म स्थापना। धर्म स्थापना का मतलब क्या है? अगर आपको किसी ने पूछा भगवान धर्म स्थापना से होता क्या है? होता क्या है? क्या होता है?
क्या हेतु, इफेक्ट क्या है? अगर भगवान ने धर्म स्थापना कर ली तो क्या हो गया संसार में, क्या अच्छा हो गया बताओ? धर्म का मतलब है कि जो हम लोग भौतिक संसार में ना, अगर हम लोग धर्म का पालन करेंगे, ये भगवान का ऑर्डर है, धर्म पालन करेंगे, तो फिर सबसे बड़ा धर्म क्या है? क्या है? धर्म में भी अलग अलग स्टेप है। एक तो धर्म है कि क्षत्रिय धर्म, पितृ का धर्म, पति का धर्म, देश का धर्म, सारे धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, राजा का धर्म, ये सारे ठीक है एक लेवल में। और सबसे एक बड़ा धर्म है जो भगवान स्थापित करने आते, वो क्या है? भागवत धर्म। भागवत धर्म का इफेक्ट क्या है एक इस संसार में? भागवत धर्म एस्टैब्लिश क्यों करे भगवान? क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? भागवत धर्म से होगा क्या? भगवत धर्म से होगा क्या? हाँ, तो क्या होगा, क्या संसार में इफेक्ट क्या रहेगा उसका? भगवान भागवत धर्म स्थापित करने के पीछे उनका कारण क्या है? उनका कृपा है। उनका एक भगवान चाहते हैं कि ये संसार से सारे जीव मुक्त हो जाए, वो भागवत धर्म से ही हो सकता है। तो भगवान हमारे ऊपर एक करुणा की भावना से अपनी भगवत्ता को छोड़ के आके जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान की करुणा है कि नहीं? भगवान का कोई कारण नहीं है, लेकिन भगवान स्वाभाविक रूप से दयालु है, कृपालु है। हम इधर सड़ रहे हैं ना, तो भगवान से देखा नहीं जा रहा है, तो भगवान क्या करते हैं? वो सिर्फ अपना भगवत्ता, अपनी आनंद को छोड़ के, धाम छोड़ के यहां प्रवेश करते हैं और हम पे वो कृपा दिखाते हैं धर्म की स्थापना करके। और अनेक लीला, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल भगवान एक जेल में जन्म लेते हैं, ये भी आश्चर्यजनक बात है। अरे क्या जरूरत है भगवान को ये करने की? लेकिन एक लीला है वो। फिर भगवान अपने शक्ति को दिखाते हैं, असुरों को मारते हैं, लेकिन भगवान ये भी करते हैं कि अपने माँ के वश में चले जाते हैं। अपनी माँ जो है, माँ भगवान को कंट्रोल करती है। कहाँ होता है? दामोदर लीला में क्या होता है? क्या होता है? भगवान, माँ यशोदा भगवान के पीछे क्या छड़ी लेके भागती है और वो भगवान भागते हैं डर के, और भगवान माता के वश में आ जाते हैं। भगवान अपने प्रिय भक्तों के वश में आ जाते हैं, और ये सब भगवान की कृपा है। ये सारे चीजें जब हम लोग समझेंगे ना, ये भगवान का जो लीलाओं के पीछे क्या कारण क्या है, भगवान का पीछे लीलाओं के पीछे कारण क्या है, ये एक कृपा है हम पे। भगवान की जो प्रेम की भावना है वो हम पे दिखा रहे हैं। तो ये समझना है, ऐसा नहीं कि भगवान शक्तिशाली है, भगवान ने सबको मार दिया। ठीक है, वो भी किया भगवान ने जन्म लिया, ठीक है, लेकिन भगवान ने क्यों किया? तो क्या होगा जब हम लोग भगवान को उस एंगल से देखना चालू करेंगे, भगवान की कृपा, भगवान का जो हृदय में जो अपने जीवों के प्रति प्रेम, तो फिर हमें, और भगवान की शक्तियां भी प्रदर्शन करें, तो फिर हमें भगवान से स्वाभाविक रूप में क्या होगा? हम लोग ऐसे इंसान, ऐसे व्यक्ति जो जिनके बारे में सारे कुछ जानते हैं, हम लोग के स्वाभाविक रूप से उनके ऊपर क्या आएगा? हमें उन पे प्रेम आएगा। तो भगवान को पूर्ण तरह से जानने का मतलब है कि हम लोग भगवान से प्रेम करेंगे स्वाभाविक रूप से। एक व्यक्ति, एक बद्ध जीव जब भगवान की लीलाओं समझता है एक साधुओं के संग में, फिर स्वाभाविक रूप से वो संसार से निरासक्त हो जाता है। वो है भगवान को जानने का, तत्वतः जानने का इफेक्ट है। भगवान वो कृपा यहां लेके आते हैं और फिर हमें मजबूर करते हैं उनसे प्रेम करने के लिए, है ना? स्वाभाविक रूप, अदरवाइज संभव नहीं है ये संसार में हम लोग, ये संसार से छुटकारा पाना लेकिन भगवान को जानते हम लोग स्वाभाविक रूप से संसार से विरक्त हो जाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि संसार से हम कुछ ना चाहें, हम लोग चाहते हैं कि भगवान से भक्ति कर लें। वही है भगवान की कृपा। भगवान को जानने का एक शक्ति है कि हम भगवान से आसक्त हो जाते हैं और फिर हम लोग भगवान की सेवा करना चाहते हैं और फिर भगवान हमारे स्मरण में रहते हैं। बस यही है। तो फिर क्या होता है अल्टीमेटली, जब हम लोग इस स्मरण में शरीर छोड़ते हैं, भगवान बोलते हैं मैं तुम्हें लेके चले जाऊंगा, क्योंकि हमारा अगला शरीर किस आधार पे होता है? यम यम वापि स्मरण भावम त्यजतन्ते कलेवरम। जिस चेतना में तुम शरीर छोड़ोगे उसी चेतना का शरीर मिलेगा तुम्हें। तो अब हम लोग भगवान के बारे में पूरी तरह से तत्वतः दिव्य गुणों के बारे में जानते हैं, स्वाभाविक रूप से भगवान से आसक्त हो जाएंगे, फिर भगवान की भक्ति करेंगे, हमारी चेतना भगवत चेतना रहेगी। फिर हम लोग शरीर छोड़ेंगे तो फिर भगवान बोल रहे कि तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम मेरे पास आ रहे हो। बस उतना ही सिंपल साइंस है हमारे पास। तो भगवान यहाँ पे ये सारे भगवान के लीलाएं एक भगवान जो स्वाभाविक रूप से प्रेमी है जीवों के प्रति, उनकी एक करुणा की भावना, वो करुणा को प्रदर्शन करते हैं जब इस संसार में अवतरित होते हैं और लीलाएं प्रदर्शन करते हैं। तो हमें इसको समझना है, भगवान के जन्म कर्म के पीछे सिद्धांत क्या है, भगवान की इच्छा क्या है। ये ऐसा नहीं कि मैं गोवर्धन को उठाया, मैं बहुत पावरफुल हूं, समझ लिया तुमने? हाँ समझ लिया,
लेकिन हमने समझा नहीं भगवान क्या चाहते हैं। शक्ति का प्रदर्शन तो एक एंगल है, लेकिन प्रेम प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ प्रेम का व्यवहार डीलिंग कर। जैसे देखो आप वृंदावन में, गोलोक में, वृंदावन में क्या कर रहे हैं, माता पिता के साथ एक प्रेम का संबंध है, उधर उनको आनंद दे रहे हैं। गोपियों के साथ रासलीला चल रहा है, अपने गोप बालों के साथ जंगल में जाके खेल रहे हैं, और अपने डिवोटीज जो पांडव है उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हर जगह पे भगवान के का प्रेम का एक निदर्शन प्रदर्शन कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल। तो फिर जो भी इसको जान लेता है, जो भी समझता है भगवान के जो जन्म कर्म के पीछे जो रहस्य, तत्वता का मतलब शक्ति को जानना, उनके सुंदरता वो भी है, लेकिन उनके मन की भावना जानना भी है। तो फिर हम उनको स्वाभाविक रूप से भक्ति करना चाहेंगे, फिर हम लोग उनसे प्रेम करेंगे। तो यहां भगवान बोल रहे हैं कि जन्म कर्म से मुझे जानो, मुझे तत्वता, लेकिन जानने का रहस्य क्या है, प्रभुपाद यहां लिख रहे हैं। देखो और एक बात यहां पर, एको देवो नित्य लीलानुरक्तो भक्तव्यापी हृदय अंतरात्मा। भगवान यहां भगवान की कोई जन्म नहीं होता है, कोई कर्म नहीं होता है। भगवान का क्या होता है यहाँ पे इस संसार में, ना ही जन्म है ना कर्म, क्योंकि इससे पहले के श्लोक में भगवान खुद बताए, अजोपि सन अव्ययात्मा भूता नामी, मेरा कभी जन्म होता ही नहीं है। इसका मतलब क्या है, यहां बोल रहे मेरे जन्म को समझो, और इससे पहले बोल रहे कि मैं कभी जन्म लेता ही नहीं हूं। यह आश्चर्य की बात है। इससे पहले तो बोल रहा था आपकी आपका जन्म नहीं होता ही नहीं, आप अजन्मी हो, लेकिन यहां बोल रहे मेरे जन्म को समझो। इसका मतलब है इसलिए दिव्य है भगवान के, हमारी तरह इस संसार से बद्ध नहीं है, दिव्य है। दिव्य का मतलब है कि इस संसार के परे हैं। ये हम लोग किस चीज़ों से बंधे हुए हैं, हम लोग तीन गुणों से बंधे हुए, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। फिर हमारे कर्म है, पीछे के कर्म, वो हमें जकड़ते हैं, और फिर हम लोग कर्म करते हैं, फिर हम लोग उसी में बंधते जाते हैं। लेकिन भगवान लीला करते हैं, उनके जन्म कर्म को कर्म नहीं बोलते हैं, उनके लीला, इसलिए बोल रहे हैं एको देवो नित्य लीलानुरक्तो। भगवान के जन्म कर्म क्या है, लीलाएं हैं। वो बस एक्टिंग करते हैं यहाँ के ऐसे एक्टिंग करते हैं कि हम लोग वो एक्टिंग को देख के ऐसा लगता है कि ये हम लोग वो जो उनका जो एक्टिंग की स्किल्स में हम लोग फंस जाते हैं। तो भगवान ना भगवत्ता को छोड़ देते हैं, वो कृपा है। कोई महान व्यक्ति एक गरीब झोपड़ी पट्टी में आके किसी से मिलेगा क्या, मिलना चाहेगा क्या? अरे क्यों छोड़ के आएगा वो अपनी भगवत्ता, अपनी शक्ति को, अपनी हमारा जो प्रश्न। लेकिन भगवान इतने कृपालु है कि धाम से निकल के यहाँ आते, पूरा धाम को लेके आते, क्योंकि जीवों के ऊपर उनकी कृपा है, उनके ऊपर, जीवों के ऊपर उनका दया है। वो हमें इस संसार में सड़ता हुआ देखना नहीं चाहते, इसलिए खुद आते हैं। तो जब हम लोग भगवान को पूरी तरह से जान लेते हैं, फिर हम लोग भगवान के धाम वापस चले। और एक बात है लास्ट एंड फाइनल, इस श्लोक में प्रभुपाद ये भी लिखते हैं, तो हमें ये तत्वतः जानने का मतलब क्या है? अगर आप टेक्निकल, मैंने समझा दिया तत्वतः का मतलब पूर्ण रूप से भगवान को जानना है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं कैसे जान पाएंगे पूर्ण रूप से, किस तरह से जान पाएंगे, उसका टेक्निक क्या है? फॉर एग्जाम्पल आपने बोला हम लोग बुक्स पढ़ेंगे भगवान के ऊपर, ज्ञानी लोग भी यही करते हैं, बुक्स लेते हैं और भगवान को समझने की कोई, तो आप बुक्स लेके भगवान को समझ सकते हैं क्या? नहीं होता है, आप ज्ञानी बन जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो उसके लिए क्या है, यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि लास्ट स्टेटमेंट है, पढ़ लेना। वन शुड देयरफॉर कल्टिवेट कृष्णा कॉन्शियसनेस विद फेथ एंड नॉलेज। दो चीज़ें चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फेथ। फेथ का मतलब क्या है? श्रद्धा। हम लोग कुछ भी करते हैं ना, स्टार्टिंग में क्या, किस चीज़ से स्टार्ट होता है हमारा भक्ति? श्रद्धा। हमें कहीं ना कहीं एक श्रद्धा है कि भगवान है, वो शास्त्र पढ़ के नहीं, हमारे पास स्वाभाविक रूप से वो श्रद्धा है। तो हम लोग फिर क्या करते हैं, वो श्रद्धा को लेके आके फिर शास्त्र पढ़ते हैं। वो श्रद्धा तो है हमारे में, वो बिना श्रद्धा के आप बुक्स पढ़ोगे ना तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। लेकिन थोड़ा सा श्रद्धा लेके आप, हाँ कृष्ण भगवान थे, है, और मुझे उनकी भक्ति करनी है, मुझे पता नहीं, फिर आप पढ़ोगे, वो श्रद्धा के साथ पढ़ोगे नॉलेज को, तो फिर आप एडवांस करोगे, फिर आप समझ पाओगे भगवान को तत्वतः। नहीं तो नहीं समझ पाए। काली ज्ञान से आप भगवान को तत्वतः समझना इम्पॉसिबल है। काली ज्ञान से आपको तत्वतः समझ में नहीं, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा ऊपर ऊपर, लेकिन श्रद्धा कहाँ से मिलेगा आपको? अगर आपके पास थोड़ा श्रद्धा है, उसको बढ़ाने का टेक्निक क्या है? श्रद्धा बहुत कम है हमारे पास, तो क्या करते हैं हम लोग? जिनके पास श्रद्धा है उनके पास जाते हैं। जिनके पास, कहाँ जाएंगे? जिनके पास श्रद्धा है वहाँ। कहाँ है श्रद्धा? किनके पास है? साधु गुरु के पास जाते हैं, दीक्षा लेते हैं और गुरु का अनुसरण करते हैं और साधुओं का संग करते हैं। तो श्रद्धा, फिर साधु संग। साधु संग आते ही गुरु मिलेंगे,
गुरु से हम लोग उनका मार्गदर्शन में चलेंगे तो श्रद्धा बढ़ाते हैं। श्रद्धा का पूर्ण रूप से, जब श्रद्धा पूर्ण होता है तो उसको क्या बोलते हैं? जब श्रद्धा पूरा डेवलप हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेम बोलते हैं। श्रद्धा ही है जो लास्ट में क्या बनता है? प्रेम में बदल जाता है। श्रद्धा, फिर साधु संगा, फिर अंदर की गलत चीज़ें निकल जाती है, फिर क्या आता है? निष्ठा, फिर रुचि, आसक्ति, फिर क्या होता है? भाव, और फिर ये पूरे श्रद्धा के डिफरेंट लेवल्स है। स्टार्टिंग में एक कोमल क्या बोलते हैं, एक छोटा सा पेड़, कोमल क्या बोलते हैं उसको? कली की तरह, एक कोमल है बहुत, तो उसको हम लोग सींचते हैं, पानी डालते हैं। कैसे पानी डालते हैं? साधु संग में, नाम जप करके, भगवद गीता का श्रवण करके पानी डालते हैं। तो फिर क्या होता है? छोटा पेड़ बड़ा होता है, फिर उसमें शक्ति आता है साधु संग में। फिर हमें देखना है कि जब पेड़ बड़ा हो रहा है तो साइड में छोटे छोटे गंदे पेड़ भी आ जाते हैं, छोटे छोटे, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में? क्या बोलते हैं? वीड्स, इंग्लिश में वीड्स बोलते हैं ना, उसको साफ करना पड़ता है। फिर वो करते रहते हैं, फिर हम लोग भगवान के प्रति एक इंटरेस्ट आता है, वो बहुत दृढ़ हो जाता है। फिर लास्ट में हमें भगवान से प्रेम हो जाता है। ये पूरा श्रद्धा ही है जो लेवल्स में बदल रहा है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा जीवन का लक्ष्य एक ही है, भगवान को तत्वतः समझना। जब हमने भगवान को पूर्ण रूप से तत्वतः समझ लिया कि भगवान आपके जो जन्म और कर्म लीलाएं जो है वो दिव्य है, और तो वो समझते ही हम लोग इस संसार से मुक्त हो गए। कुछ नहीं करना है, बस यही करना है, भगवान को समझना। ये हमारी जो पूरा एक्टिविटी, संडे प्रोग्राम, यहाँ सुबह उठ के मंगल आरती करना, भगवान का नाम लेना, श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं, श्रद्धा को बढ़ा रहे हैं, भगवान को समझने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान की कृपा से हम लोग समझ पाएंगे। श्रद्धा हम लोग, हमारा प्रयास रहेगा, फिर भगवान हमें कृपा करते हैं। तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम येति स्वार्जुन। ये जो श्लोक का जो ट्रांसलेशन है और परपोर्ट है, प्रभुपाद ने जो दिया, आप जाके उसको बहुत केयरफुली पढ़ना। 2 पेज का परपोर्ट है, उसमें प्रभुपाद ने बहुत एक्सप्लेन किया है ज्ञानियों के साथ क्या होता है, जो भगवान को समझने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला तो भक्तों के साथ क्या होता है? जो भगवान को तत्वतः जानते हैं तो सीधा भगवान के धाम पहुंच जाते हैं। ये जन्म मृत्यु के चक्कर से खत्म। हरे कृष्ण। तो बस आज के लिए इतना ही। और कोई सवाल कुछ? हाँ। कौन? ज्ञानी लोग। ज्ञानी लोग जनरली शास्त्रों में बताया गया कि ज्ञानी लोग जाते सिद्ध लोग। सिद्ध लोग कहाँ है पता है? ये जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, ये हमारा ये भौतिक है। भौतिकता का मतलब है अंधकार। पूरा सूर्य है इसीलिए तो अंधकार नहीं है थोड़ी देर के लिए ना, अदरवाइज ये पूरा भौतिक जगत अंधकार से भरा। अंधकार को क्रॉस करने के बाद एक लोक आता है, उसको बोलते हैं सिद्ध लोक। यहाँ ज्ञानी और योगी रहते हैं। ज्ञानी लोग जो भगवान को निराकार मानते हैं ना, जो सोचते हैं कि भगवान एक शक्ति है, एनर्जी है, मुझे बस उसमें लीन हो जाना है, तो वो सिद्ध लोक में चले जाते हैं। वहाँ योगी भी वहीं मिलेंगे। योगी भी भगवान को पूर्णता से समझ नहीं पाते। वो योगी क्या समझते हैं? बस भगवान को अंदर हृदय में परमात्मा के रूप में, तो उनको पूरा भगवान का जो तत्वतः उनको जानकारी नहीं है, तो वो लोग यहीं अटक जाते हैं। लेकिन भक्त लोग है, ये अंधकार को क्रॉस करके फिर वो ब्रह्मज्योति को क्रॉस करके गोलोक धाम पहुँचते हैं। तो याद रख लेना, ज्ञानी और सिद्ध लोग, जो योगी लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं? सिद्ध लोक। और उसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति, भी उसी को बोलते हैं। सिद्ध लोक या ब्रह्म ज्योति एक ही है नाम। वहाँ चले जाते हैं, वहाँ रहते हैं। फिर क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको मैंने एक रूम में बंद कर दिया और बोला ये मोक्ष है तुम्हारे लिए। अंदर अकेले हो, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर कुछ तकलीफ नहीं, आपका ना कोई मृत्यु हो रहा है, आप ना बूढ़े हो रहे, अंदर शांत हो आप, तो कैसे लगे आपको? मुक्ति यही है आपका। कैसे लगे आपको? ये मुक्ति है आपके लिए। थोड़ा देर अच्छा लगेगा ना, क्योंकि हम लोग संसार से आए हैं, संसार में तो पूरा जुगाड़ चल रहा है, हर कोई यहाँ बीमारी मर रहा है, तब तो हम लोग ये दुख से बाहर आ गए, दुख से बाहर आ गए। और कहाँ पहुँच गए? एक ऐसे जगह पे जहाँ सन्नाटा है। थोड़ी देर के लिए अच्छा लगे, क्योंकि दुख से बाहर आ गए ना, सडनली आ गए, अरे यार शांति है। शांति थोड़ी देर के लिए शांति, शांति फिर क्या होता है? एकदम अकेलापन। अकेलापन से डर लगता है ना हमको, आपको अकेला। तो ये जो योगी लोग, ज्ञानी लोग हैं ना, ये अकेलापन में फंस जाते हैं। फिर उनको लगता है कि अकेलापन मतलब, अरे यार मैं आत्मा हूँ, मेरी कुछ काम दो मुझे, तो ही मैं कुछ करूँगा। काम ही नहीं है, बस ऐसे लटके रहो, ऐसे पड़े रहो। तो फिर क्या होता है पता है? उनका दिमाग खराब हो जाता है, फिर वो वहाँ से फिर से नीचे गिर जाते हैं।
तो वो जो मुक्ति सोचते हैं, अकेलापन, वो मुक्तावस्था से वो गिर जाते हैं। फिर समझ में आया? वो मुक्तावस्था में उनको क्यों गिर रहे हैं? वहां सेटिस्फैक्शन नहीं है, वहां आनंद नहीं है, उन्होंने आनंद को प्राप्त नहीं किया, उन्होंने नित्यता को प्राप्त कर लिया। किसको प्राप्त कर लिया? किसको? नित्यता। नित्यता का मतलब है कभी मृत्यु नहीं होने का सिद्ध। लेकिन काली नित्यता से मजा नहीं आएगा ना। काली हम लोग नित्य है, मरने वाले नहीं है, ऐसे लटके रहेंगे। लेकिन नित्यता में एक्टिविटीज चाहिए और फिर आनंद भी चाहिए। वो किसको मिलता है? भक्तों को। क्यों? भक्त भगवान से सेवा के भावना से जुड़े हैं, सेवा में आनंद है। काली नित्य बन के रहने में आनंद नहीं है। जो ज्ञानी लोग नित्य बन के रहते हैं ना, उनमें आनंद की जो क्वालिटी है ना, भगवान से जो मिलता है भक्ति में, वो नहीं है। और उनमें ज्ञान भी नहीं है, पूर्ण ज्ञान नहीं है, बस उनके पास नित्यता है, नित्य हूं मैं। तो नित्यता आपको आनंद। इसलिए हमारा स्वरूप क्या है? सच्चित आनंद। सत बनने से मजा नहीं आएगा, चित्त भी बनना है, आनंद से भी पूर्ण होना है। तो समझ में आया? तो ज्ञान से क्या मिलेगा हमको? नित्यता मिलती है, लेकिन पूर्ण आनंद नहीं मिल पाता। इसलिए हम लोग फिर वहां से मन में विचार आता है, अरे यार मुझसे घुटन हो रहा है, मुझे यहां से निकलना है। तो फिर हम लोग फिर से वापस आ जाते हैं, फिर यहाँ आके फिर लटकते हैं, फिर वही काम करते हैं। तो हमें ज्ञानी नहीं बनना है। ज्ञान से भगवान को समझ नहीं सकते। ज्ञान से समझने का मतलब है खुद हमारी क्षमता से। अब भगवान को खुद की क्षमता समझ सकते हो क्या? नहीं, इम्पॉसिबल है।